राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आइए हम लोग आने वाली 20 जुलाई को जो सोमवती अमावस्या है उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी को जानें। शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर सोमवार के दिन अमावस्या पड़ जाए तो वह सोमवती अमावस्या कहलाता है। बहुत ही दुर्लभ दिन है। इस दिन हम चाहें तो अपने भाग्य को सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये महादेव की कृपा है कि हमें इतने दिनों के बाद श्रावण मास में तीसरे सोमवारी के दिन हरियाली सोमवती अमावस्या को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस सोमवती अमावस्या में हमें क्या क्या करने चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, मैं दोनों ही जानकारी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसे और भी लोगों के साथ आप जरूर शेयर करें। पहली बात, काफी समय करीब 20 से 30 वर्षों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है जब तीसरी सोमवारी के दिन हरियाली सोमवती अमावस्या का अवसर आया। ये बहुत ही उपयोगी दिन है। आपके पास का जो करीब 12 घंटे का समय जो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल जो पूजा का शुभ समय है वह 12 बजे के आसपास अमृत योग में प्रारंभ होता है और कल ही रात्रि 20 जुलाई के रात्रि के 11:30 बजे के आसपास 11:30 तक अमावस्या रहेगी। तो आप इस समय में अपने भाग्य को बना सकते हैं। क्या करेंगे तो भाग्य बनेगा? तो शिव पुराण में वर्णन है कि 7 प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए। पहला कर्म, आज के दिन भगवान शिव की आराधना कैसे करें। शिव आराधना में बहुत सारी बातें, कुछ मनगढ़ंत भी है, कुछ अंधविश्वास भी है, लेकिन जो सबसे अच्छी बातें हैं वह ये, जो शिव जी को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है ये उनके परिवार को देखकर आप समझ सकते हैं। शिव के परिवार में शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय 4 लोग हैं। इन चारों के अपने अपने वाहन हैं, इनके अपने अपने अस्त्र हैं, इनके पूरे परिवार की पूजा होती है। तो अगर शिव को प्रसन्न करना है, माँ को प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं अगर वो खुश हो जाएं तो हमारी समस्या समाप्त होगी, सब कुछ खुद हो जाएगा। तो शिव के पूजन में सोमवार के दिन सबसे पहले शिव मंदिर में जाएं और जो भी पार्थिव शिवलिंग हो, स्फटिक के शिवलिंग हो, पारद शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पे दूध अभिषेक करें, मधु का अभिषेक करें, दही का अभिषेक करें, गंगा जल का अभिषेक करें और बहुत महत्वपूर्ण ईख का रस से अभिषेक करें। अगर इन चीजों से हम अभिषेक करते हैं तो शिव की परम कृपा प्राप्त होती है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। इसके बाद कल के दिन ही हम शिव जी को बेलपत्र पे जो 3 पत्ते होते हैं उस पे राम लिखकर अगर महादेव को चढ़ाते हैं तो भी शिव की परम कृपा प्राप्त होती है। लोग आज के दिन धतूरा और भांग के लिए भी कहते हैं। ये ठीक है, लेकिन मैं इस चीजों से ज्यादा उत्तम यह समझता हूँ कि माँ पार्वती और गणेश की सेवा भी इस दिन किया जाए। तो जो गणेश को पसंद हो वह कल जरूर भगवान को चढ़ाएं, यानी मोदक, लड्डू गणेश के लिए चढ़ाएं, बड़ी प्रसन्नता होती है और उनकी भी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। गणेश के भक्त चूहे के लिए भी हम अपने घर में कल कुछ न कुछ जरूर दें। शिव की सवारी नंदी बैल को गुड़ खिला सकते हैं, केले खिला सकते हैं, आम खिला सकते हैं। इससे नंदी की भी प्रसन्नता होगी और वह भी आपके परिवार को बढ़ाने में कार्य करेगा। कोई भी
धक यानी सी बातें, कोई भी ऐसी बातें जो सिर्फ मन गढ़ंत है, उस पे हमें नहीं जाना है। तो सोमवती अमावस्या के लिए जो 7 नियम हमने कहे, पहला, शिव की जमकर पूजा करें। उसमें बेलपत्र से शिव का अभिषेक, अक्षत जो चावल होता है, अक्षत से शिव का अभिषेक करें, शिव जी पे चढ़ाएं। चंदन महादेव को जरूर लगाएं ताकि उनका मस्तिष्क ठंडा हो। कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो 1 लोटा जल, 1 गिलास जल आप उन्हें चढ़ा दें। लोटा कोई भी हो, तांबे का हो, स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, सब में भगवान खुश रहते हैं। तो शिव अभिषेक जरूर करें और बेलपत्र उन्हें जरूर चढ़ाएं। शिव को सबसे ज्यादा प्रिय बेलपत्र है, वो इसलिए कि बेलपत्र के जड़ में नारायण रहते हैं, लक्ष्मी नारायण का वास होता है और इसीलिए बेलपत्र शिव को बड़ा प्रिय है। तो अपने भाग्य को बनाने के लिए बेलपत्र पे राम लिखकर अगर आप दे देते हैं, वो भी सोमवती अमावस्या के दिन, तो फिर समझ लीजिए कि आपके जीवन से दुख धीरे धीरे जाने लगेंगे। जैसे दुख धीरे धीरे आता है, वैसे ही शिव आराधना से दुख चला जाएगा। दूसरा कार्य जो आपको करना है वह है पितरों का तर्पण। कल स्नान करने के बाद तिल लेकर अपने पितरों का तर्पण करे और पितर से कहे कि हे पितरात्मा, आज सोमवती अमावस्या के दिन हम आपको तर्पण कर रहे हैं। हमारे घर में आप सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और उनकी जो प्रसन्नता है वो आपको वृद्धि लेके आएगी। पितृ तर्पण जरूर करें। तीसरा नियम, लोग कहते हैं, शिव पुराण में वर्णन है कि आज के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह बहुत फलीभूत होता है। मैं दान में ऐसी चीजें कहता हूँ जो आसानी से उपलब्ध हो, जिसमें से आज आप सफेद जितने भी चीज हैं, दही, दूध, घी, मक्खन दान कर सकते हैं, सफेद कपड़े दान कर सकते हैं। उसके बाद जरूरत की जो चीज हैं जिससे दूसरे को फायदा हो, अगर आप किसी को कुछ देते हैं और उससे अगर किसी का भला होता है, किसी की जरूरत पूरी हो जाती है, तो वह सर्वोत्तम दान होता है। वह दान कुछ भी हो फायदा करता है। चौथी चीज, कल के दिन वृक्षों का सेवन करना चाहिए। शिव जी को बिल्व का वृक्ष बहुत पसंद है, राम को आंवले का वृक्ष बहुत पसंद है। तो आप बिल्व पत्र और बिल्व की वृक्ष की सेवा करें। पीपल की वृक्ष की सेवा कर सकते हैं, नीम की वृक्ष की सेवा कर सकते हैं, आंवले की वृक्ष की सेवा कर सकते हैं, पाकड़ की वृक्ष की सेवा कर सकते हैं। ये 5 प्रकार के वृक्षों की सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा मतलब आप उसमें जाके जल चढ़ाएं, थोड़ा सा हो तो उन्हें स्पर्श करके 108 बार अगर ओम नमः शिवाय भी कहते हैं तो उनकी प्रसन्नता होती है और आपको वृक्ष दान का फल मिलता है। 5वीं चीज, कल सिद्ध योग भी है। हमारे साथ अमृत योग होता है, सिद्ध योग होता है, सर्व सिद्ध योग होता है और पुष्प योग होता है। तो कल की अमावस्या में एक और अच्छा योग है सिद्ध योग, जिसमें पुष्प योग आता है। पुष्प योग में अगर आप जो कुछ भी दान करते हैं, पुष्प योग में अगर आप किसी भी चीज के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका फल सूर्य ग्रहण के समय जाप करने के जैसा होता है। जैसे एक आम तौर पे अगर हम जाप करते हैं तो एक माला मतलब 108 मलके का फल प्राप्त होगा, लेकिन अगर सूर्य ग्रहण में करेंगे तो वह तुरंत 10 गुना बढ़ जाता है, 100 गुना बढ़ जाता है। और सोमवती अमावस्या के दिन जब पुष्य नक्षत्र में यह सिद्ध योग पड़ता है, उस समय अगर हम जाप करते हैं तो भी हमें इतना ही फल मिलता है। इसलिए कल अपने गुरु मंत्र का जरूर जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जरूर जाप करें। लघु या दीर्घ दोनों कर सकते हैं। दीर्घ में मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुक्मि बंधनान मृत्यु मुख्य मामृतात। ये दीर्घ महामृत्युंजय मंत्र है और लघु मंत्र है ओम हुम ह्रूम सः। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का आप जाप करेंगे, सिद्धि प्राप्त होगी। काल आपको छू नहीं सकता है, अकाल मृत्यु योग से भी बचे रहेंगे। लेकिन शिव को जो सबसे ज्यादा पसंद है वह है ओम नमः शिवाय। जितना कर सकते हैं कीजिए, घर में ऑडियो में प्ले कर सकते हैं, बजाइए। आप देखिएगा कल का दिन आपके परिवार को रोगों से भी मुक्त कर देगा। इसके बाद जो अंतिम मैंने बताया है, जो सोमवती अमावस्या को लेकर है, हरियाली तीज को लेकर है, वह है माताओं के लिए, क्योंकि माँ पार्वती सभी नारियों की देवी है, सभी की भाग्यवर्धन की देवी है। अगर आज के दिन कोई स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करती है, अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए कामना करती है, अपने पिता के लिए, माता के लिए दीर्घ आयु की कामना करती है, तो वह जरूर पूर्ण होती है। इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, महादेव को एक ठंडा ठंडा जल 1 लोटा चढ़ा देना है। दूध मिल गया तो वो भी चढ़ा दें। और फिर अगर संभव हो तो महादेव खीर बहुत पसंद करते हैं, माँ को खीर बहुत पसंद है, गणेश को खीर बहुत पसंद है, कार्तिकेय को खीर बहुत पसंद है, नाग देवता वासुकी को भी खीर बहुत पसंद है और नंदी को भी खीर पसंद है। तो आप अपने घर से खीर बनाएं, उस पे गुड़ या चीनी डालें और फिर उसे किसी मंदिर में आप दान करें, लोगों को बांटें, खुद भी प्रसाद पाएं। आप देखेंगे कि आप पे शिव की कृपा जरूर होगी। और मेरे दोस्तों, हरियाली तीज के लिए मेरी जो संबंध है, मेरी जो अपनी आत्मा कहती है वह यह कि भगवान को पाने के लिए किसी खास दिवस की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो हमारे प्रेम के प्यारे होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यासा, वो सिर्फ प्रेम के प्यासे हैं। अगर आप प्रेम से हंसते हुए, अपने दुख से रोते हुए भगवान के पास जाके कहते हैं कि हे महादेव, हमारे जीवन में दुखों का अंत नहीं हो रहा है, लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरा कर्म ही मुझे परेशान कर रहा है, आप मेरे कर्मों से मुझे मुक्त करें, मेरे पाप कर्म से मुझे मुक्त करें, मेरे परिवार को आप रक्षा करें। तो ये सुनकर शिव खुश होंगे। लेकिन जैसे ही आप उसमें एक चीज और जोड़ देंगे कि हे भगवान, मेरा परिवार तो खुश रहे ही रहे, साथ ही साथ मेरा यह पूरा समाज खुश रहे, मेरा देश खुश रहे और हमारी पृथ्वी की एक एक प्राणी खुश रहे, तो फिर देखिएगा शिव आपकी इस प्रार्थना को तुरंत सुनेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि जरूर देंगे। तो इसी शुभकामना के साथ आप अपने घर में शिव की आराधना करें। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके भी आप शिव आराधना कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या का अमोघ प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये श्रावण मास भी है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 2 सोमवार और आएगा जिसमें मैं आपको विशेष विधि बताऊंगा, जिससे आप दोनों ही सोमवार के अच्छे अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय महाकाल, राधे राधे। आप लोग खुश रहें और इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री राधे श्याम।